ताजा दृष्टिकोण। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आधिकारिक आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर हुए कथित भव्य नवीनीकरण को लेकर उठे विवाद ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई को और तेज कर दिया है। खासकर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ये मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन गया है। इस विवाद की जड़ें उन आरोपों में है जो भाजपा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च कर एक्स्ट्रा वेजेंट बदलाव करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा का दावा है कि आवास में गोल्डन कमोड, स्विमिंग पूल और मिनी बार जैसी लग्जरी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक इन बदलावों पर 33.86 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन अगर सभी वस्तुओं को जोड़ा जाए तो वो खर्च 75 से 80 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आपने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने भाजपा से सबूत पेश करने की चुनौती दी है। उन्होंने मीडिया को आवास दिखाने की घोषणा की है, लेकिन पुलिस और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया है। आपने भाजपा पर तीखा पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वो झूठे प्रचार के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने आवास के बाहर धरना दिया और सवाल किया कि जब ये सरकारी संपत्ति है जिसे जनता के पैसों से बनाया गया है, तो निरीक्षण से क्यों रोका जा रहा है। संजय सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महीनों से भाजपा के नेता चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में गोल्डन टॉयलेट, स्विमिंग पूल और मिनी बार है। आज मैं मीडिया को यहाँ लाया हूँ, लेकिन जहाँ पानी की बौछारें और पुलिस बल तैनात है, क्या हम आतंकवादी हैं? दूसरी तरफ भाजपा ने आप पर भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। सचदेवा ने सवाल किया है कि आप नेताओं ने अब तक आवास का निरीक्षण क्यों नहीं किया? जब चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, तब यह नाटक क्यों किया जा रहा है? सचदेवा ने पूछा। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि आपका यह कदम केवल जनता का ध्यान भटकाने और अपनी छवि सुधारने के लिए किया गया है। शीश महल के आरोपों के जवाब में आपने प्रधानमंत्री के आवास को निशाना बनाते हुए उसे राजमहल करार दिया है। आपका कहना है कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री का आवास 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये दोनों सरकारी आवास हैं जो जनता के पैसों से बने हैं। अगर फंड के दुरुपयोग के आरोप हैं तो दोनों की जांच होनी चाहिए। आपने पारदर्शिता के लिए प्रधानमंत्री के आवास का मीडिया दौरा कराने की मांग भी उठाई। इस विवाद का समय बेहद अहम है क्योंकि यह दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद सामने आया है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। भाजपा ने इस मुद्दे को आपकी सरकार पर हमला बोलने और कथित धन के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए चुनावी अभियान का हिस्सा बना लिया है। इस बीच इस विवाद में नया मोड़ तब आया है जब आप नेता आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले से बेदखल कर दिया गया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने दावा किया है कि आतिशी ने 3 महीने की समय सीमा के भीतर बंगले पर कब्जा नहीं लिया, जबकि इसे रहने योग्य घोषित कर दिया गया था। सचदेवा ने आरोप लगाया कि आतिशी खुद इस संपत्ति में नहीं रह रही थी और राजनीतिक लाभ के लिए ये मुद्दा उठा रही है। एक ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल के बंगले की भव्यता की नीत नई कहानी मीडिया के सामने आ रही है। एक आरटीआई के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी खुलासा हुआ है और इसे केजरीवाल की कथित भव्यता की विपरीत बताया जा रहा है। शीश महल विवाद दिल्ली की राजनीतिक जमीन के गहराते तनाव को दर्शाता है। आप और भाजपा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। चुनाव के करीब आते ही ये विवाद किस ओर मोड़ लेगा और मतदाताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।